गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आपके लिए एक बहुत ही रेलेवेंट और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे सेशन लेकर आया हूँ, जिसके बारे में आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेरी चल रही है कि सर ये न्यूज़ ऑथेंटिक है या नहीं है। अगर होती है तो इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। अब ये जो न्यूज़ है पिछले महीने 1.5 महीने से सर्कुलेशन में है। किसी भी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो रिस्पॉन्सिबल या फिर करस्पॉन्डिंग जो अथॉरिटी है उन्होंने इस पर कमेंट नहीं किया। इसके लिए जो अथॉरिटी रहेगी वो या तो हमारे फाइनेंस जो मिनिस्टर हैं वो कमेंट करें, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कुछ ना कुछ ऑथेंटिक स्टेटमेंट आए। ऐसा कुछ नहीं आया, जस्ट रूमर्स हैं जो डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स में आपको देखने को मिल रहा है। प्रिंट मीडिया आउटलेट्स है, बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें आप देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे सवाल पूछा कि सर आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है। तो आज का सेशन मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं क्लियरली मेंशन कर देता हूं, ये एक डिस्क्लेमर है कि मैं यहाँ पर जो भी आपको चीज़ें बताऊंगा वो सोलली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई क्लेम नहीं है मेरी तरफ से, या फिर कोई ऑफिशियल न्यूज़ आपके तरफ मैं या आपके लिए मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ये कंप्लीटली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए, हैविंग सेड दैट, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यार प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में। ये न्यूज़ क्यों चल रही है? देखिए, इनिशियली गवर्नमेंट का क्या प्लान था, जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे बहुत सारे, इन ए कोर्स ऑफ टाइम एक लंबे पीरियड में कम होते होते अब 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, जिनको फाइनल प्लान हमारा था 4 से 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स तक रिड्यूस करना है। ठीक है, अब इसके करने का कारण आप सभी को पता है, मैनेजमेंट ईजी रहता है। बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स है, वो यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। अब ये 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैसे किए जाएंगे? मर्जर के थ्रू। जो कोर्स ऑफ टाइम है उसमें काफ़ी सारे बैंक्स को बड़े बैंक्स के अंदर मर्ज किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं अभी करंटली 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं हमारे। अब इसमें अभी तक ये लग रहा था कि मर्जर किया जाएगा, पर पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से ये न्यूज़ आ रही है कि मर्जर के बजाय गवर्नमेंट लीन कर रही है प्राइवेटाइजेशन के तरफ। अब गवर्नमेंट सोच रही है कि 12 जो बचे हुए पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, जो न्यूज़ बता रही है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट है, ये न्यूज़ का क्लेम है, जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनका क्लेम है कि जो बचे हुए 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें से मोर देन हाफ जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके जो स्टेक्स हैं वो प्राइवेट बैंक्स को सेल किए जाएं, क्योंकि मेजॉरिटी जो स्टेक्स है वो गवर्नमेंट की है इन बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। और इनको बेच के प्राइवेट प्लेयर्स को इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। अब ये न्यूज़ कितनी कितनी करेक्ट है ये तो मैं जानता नहीं, क्योंकि किसी भी ऑफिशियल अथॉरिटी की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया। जब तक कोई कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी या ऑफिशियल नहीं कमेंट करता है इसके बारे में, इसको ट्रूली और प्योरली स्पेकुलेशन माना जाना चाहिए। क्या ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है यार, होने में तो कुछ भी हो सकता है। पर लेट्स से आप एज ए एस्पिरेंट इस पूरे एनवायरनमेंट में क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है अपनी प्रिपरेशन पे फोकस। अब देखिए, एक बात एकदम अच्छे से समझ लीजिए, अगर सरकार हमारी प्राइवेटाइज इनको करने का सोच रही है, जिनमें से इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, आपके पंजाब एंड सिंध बैंक है, इसी तरह से और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इस तरह से मोर देन 4 या 5 जो बैंक्स है जिनको प्राइवेटाइज करने का सोचा जा रहा है, वो इस फिस्कल क्वार्टर में तो पॉसिबल, इस साल तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए, जब आप किसी चीज़ को बेचते हैं तो सामने वाला भी तो उस चीज़ को खरीदना उसकी इच्छा होनी चाहिए। अब करंटली क्या चल रहा है, पेंडेमिक लॉकडाउन के चलते हुए ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इतना ज़्यादा बैड लोन्स का जो वैल्यू है वो बढ़ता जा रहा है, एनपीएस जो है वो सर्ज पे हैं, इंक्रीज लगातार हो रही है। तो कोई भी प्राइवेट बैंक इस समय तो स्टेक्स जो इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हैं परचेज करना नहीं चाहेगा, इनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। तो इस साल तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और टाइम के साथ क्या चीज़ें चेंज हो जाए किसी को भी नहीं पता है। तो जब तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती है, अननेसेसरी इन बातों में इन्वेस्ट आप मत कीजिए। इस साल के लिए तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और टाइम के साथ क्या पता क्या सिचुएशन चेंज हो जाए, किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो मेरा सजेशन प्योरली आप लोगों के लिए रहेगा कि इस साल वैसे भी कंपटीशन टफ रहने वाला है। कंपटीशन टफ है, प्रिपरेशन पे 100% फोकस दीजिए। अगर आप सीरियसली जॉब सिक्योर करना चाहते हैं तो 100% फोकस कीजिए प्रिपरेशन पे। अब आपके ऐसे नहीं कि आपके पास 50,000 ऑप्शंस है जिनमें से आपको सेलेक्ट बैठ के करना है। बहुत मिनिमम ऑप्शंस हैं हमारे पास, और जब आपके पास ऑप्शन कम रहते हैं ना, या बहुत ही
ऑप्शन की जो आपकी जो आपके पास लग्जरी इस समय नहीं है, तो इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो नोटिफिकेशंस आउट है और जो नोटिफिकेशंस आगे आने वाले हैं उनके लिए अच्छी तरह से कंसिस्टेंटली तैयारी कीजिए। टाइम इन चीज़ों पे वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे। अब अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हो, जॉब सिक्योर करना चाहते हो बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर में, तो आप हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। क्वांट और रीजनिंग की कंप्लीट प्रिपरेशन हम यहाँ पर करवाते हैं पोस्ट प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ ही दो तीन हमारे सजेशंस रहते हैं जितने भी बिगिनर्स हैं उनके लिए। पहला सजेशन रहता है टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, तो प्रैक्टिस मॉक का टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फ्री टेस्ट है, कोई आप में मैं थोप नहीं रही हूँ, थोप नहीं रहा हूँ, आप जाके आगे देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप बाय आउट कर सकते हैं, पर टेस्ट सीरीज जरूर बाय आउट कर लीजिएगा अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब इसके साथ ही साथ अगर करंट अफेयर्स की हम बात करें तो अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी। करंटली रीजनेबल रेट है, सिर्फ मात्र 315 रुपए में पूरे साल का करंट अफेयर्स आप कवर कर सकते हैं 2020 प्लान। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके 2020 प्लान सेलेक्ट कीजिए और आपको 315 रुपए में पूरा का पूरा करंट अफेयर्स कवर्ड है। ये जो दोनों बातें मैंने बताई, करंट अफेयर्स और प्रैक्टिस मॉक की, ये आपको स्टार्टिंग में ही स्टार्ट करना पड़ेगा, पहले से ही तैयार रहने की ज़रूरत है। अब इसके अलावा अगर आप और सजेशन चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारे अपडेट्स हमसे अप टू डेट रहना चाहते हैं कि हमारा क्या शेड्यूल रहता है, क्या क्या सेशंस हम अपलोड करते हैं और बाकी सारी बातें, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम, जो यूट्यूब चैनल नेम है वर्चुअस, वही रहेगा, बस जाके सर्च कीजिएगा VIRTUOUS वर्चुअस, और जो पहला सर्च आएगा वो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी। ठीक है, तो इन सारी बातों में और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जब तक कुछ ऑफिशियल आता नहीं तब तक अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। और एक बात मैंने आपको और बता दी कि अगर प्राइवेटाइजेशन होना है तो इस साल नहीं होना, और इस साल के ख़त्म होने के बाद आगे क्या सिचुएशन आती है किसी को नहीं पता है। तो अननेसेसरी इन मीडिया आउटलेट्स की जो न्यूज़ है इनको देख के खुद को डीमोटिवेट मत करो, खुद का टाइम वेस्ट मत करो यार, खुद को डिग्रेस मत करो अपने पाथ से। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास ऐसे ही हज़ारों ऑप्शन है, चलो सर इसकी तैयारी नहीं करते, और भी बहुत सारी, और नहीं है बहुत सारी चीज़ें, और नहीं है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें। टाइम ऐसे चल रहा है कि एक एक जॉब के लिए इतने लोग वेट कर रहे हैं और जी जान से मेहनत कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन का पीरियड है तो लोग और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो टाइम वेस्ट मत करो यार, प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करो। और हमारा जो चैनल है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है वीडियोज़ की क्वांट्स और रीजनिंग के लिए, कि प्री और मेंस आप कंप्लीटली सोलली यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन के लिए फिर इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट इवनिंग।